Hello bachcho, let's read this question. The question says the equation of the circle which touches both the axis and the line x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1 and lies in the first quadrant. X minus c ka whole square plus y minus c ka whole square is equal to c square, where c is option A 1, option B 2, option C 4, option D 6. यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, कि अगर हमारे पास जैसे कि एक पॉइंट है ए, x1 कॉमा y1, ओके, और हमारे पास कोई लाइन है, एंड लाइन, लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन इज, डिस्टेंस जो होगी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम लाइन, जिसको मैं डी कह दूं, तो वो बराबर होता है मॉड में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक इक्वेशन ऑफ सर्किल जो कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और इस लाइन को टच कर रहा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और ये एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 ये हमारी क्या हो गई, लाइन की इक्वेशन हो गई, और ये इस इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पे कट कर रही होगी ये 3,0 पर, और ये यहाँ पे कट कर रही होगी 0,4। ओके, ये हमारा क्या है, लाइन है। इसको मैं लिख लूँ, ये बनकर आएगा x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, मतलब 4x प्लस 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी हमारे पास लाइन की इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास सर्किल की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या गिवन है, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये गिवन है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है सर्किल की, वो क्या होती है, उसको हम लिखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्या होती है, एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, और अल्फा बीटा क्या होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उससे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सेंटर सर्किल का हम मान लेते हैं सी, तो उसके सी नहीं हम डी मान लेते हैं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हमारा डी है, इसके सेंटर के डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, देखिए माइनस का सी एक्स माइनस सी वाई माइनस सी, तो ये हो जाएगा सी कॉमा सी, और रेडियस कितनी है उसकी, सी के बराबर, तो रेडियस इसके कोऑर्डिनेट्स तो होगा सी कॉमा सी, और रेडियस क्या होगी, ये भी तो रेडियस ही होगी ना, ये भी सी के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हमारे पास सी के बराबर है। अब मैं देखूं तो डी पॉइंट को अगर हम देखें, तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे करके देखूं और इसको ऐसे करके देखूं, तो तभी तो आएगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, सी के बराबर। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे सी कॉमा जीरो, और ये वाला जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,c, क्योंकि ये सी के बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और ये रेडियस है, ये भी सी होगा, ये भी सी होगा, तो अगर मैं इसको कह देती हूँ ये डी है, इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, तो बी की हम अब क्या करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगी, देखिए ये जो डी है सेंटर, उसकी डिस्टेंस निकालती हूँ इस लाइन से, तो ये तो हमारा रेडियस है ना, तो ये तो परपेंडिकुलर होगी, ये टेंजेंट है क्योंकि। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डी पॉइंट की डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम दिस लाइन, सो उसको मैं लिख देती हूँ डी, डिस्टेंस ऑफ डी सी कॉमा सी फ्रॉम लाइन, लाइन क्या है, 3x 4x प्लस 3y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0, ये है। तो वो डिस्टेंस किसके बराबर है, वो डिस्टेंस हमारी रेडियस के बराबर है, जो कि है c इज इक्वल टू मॉड में 4c प्लस का 3c माइनस का 12 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, मतलब 5 हो गया ये।
तो ये 5c इज इक्वल टू हो जाएगा 7c माइनस का 12। ठीक है, अब हम प्लस माइनस, मैंने मॉड हटा दिया तो प्लस माइनस लग जाएगा, तो c की वैल्यू यहाँ से दो वैल्यूज आएगी। एक तो 5c इज इक्वल टू 7c माइनस का 12, और एक आएगा 5c इज इक्वल्स टू माइनस का 7c प्लस का 12। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो 12 इज इक्वल टू 2c, और c की वैल्यू आएगी 6 के बराबर। और यहाँ से मैं देखूँ तो ये आएगा मेरे पास माइनस का 12 इज इक्वल्स, नहीं सॉरी, 7 इधर लेकर आएंगे तो 12c इज इक्वल टू 12 के बराबर, तो c की वैल्यू यहाँ से आएगी 1। ओके, तो क्या वैल्यूज आ रही है, एक तो हमारे पास c की वैल्यू आ रही है 6, है ना। अगर हम यहाँ से देखें तो ये यही तो आ रही है एक तो c की वैल्यू आ रही है 6, और एक आ रही है 1। ओके, so the final answer is c is equal to 1 and 6. Option A and D are correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.